इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट से जुड़ी। नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार को अवैध खनन पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। अवैध खनन रोकने के आदेशों पर अमल सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया, हाईकोर्ट ने सीधे सीधे पूछा। इसके अलावा अवैध खनन आखिर अब तक पूरी तरीके से क्यों नहीं रुका है, ये भी हाईकोर्ट ने पूछा। हाईकोर्ट के सामने सरकारी अधिकारी और अधिवक्ता कोई उचित उत्तर नहीं दे पाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर पूरा प्लान लेकर अधिकारी आए। सरकारी अधिकारी अगली सुनवाई पर यह भी बताएं कि अवैध खनन रुकेगा कैसे, ये हाईकोर्ट ने कहा है। पीसीसी हाफ सचिव सिंचाई और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एमडी को हाजिर होने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं कि जब अगली सुनवाई होगी तो ये अधिकारी मौजूद रहें। इसके अलावा नदियों के चैनलाइजेशन की रिपोर्ट भी हाई कोर्ट ने पेश करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो जिस तरह से हाई कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे हैं, इन सवालों के जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। हाई कोर्ट ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ये सुनवाई आरटीआई एक्टिविस्ट भुवन पोखरिया के नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी गई शिकायत के आधार पर की गई थी। भुवन चंद्र पोखरिया का कहना है कि उत्तराखंड में बरसात के दौरान नदियां उफान में रहती हैं। नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ और भूकटाव होता है, जिसके चलते तमाम आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव होता है। नदियों के उफान पर होने के कारण हजारों हेक्टेयर वन भूमि, पेड़, सरकारी योजनाएं बह जाती हैं। नदियों का चैनलाइजेशन न होने पर नदियां अपना रुख आबादी की तरफ कर देती हैं, जिसकी वजह से ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, रुड़की, देहरादून में बाढ़ के जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पिछले साल बाढ़ से कई पुल बह गए थे। उनका आरोप है कि आबादी क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण सरकार की लापरवाही है। सरकार की ओर से नदियों के मुहानों पर जमा गाद, बोल्डर, मलबा को न हटाना भी एक बड़ा कारण है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश 14 फरवरी 2023 का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार संबंधित विभागों को साथ लेकर नदियों से गाद, मलबा, बोल्डर हटाकर उन्हें चैनलाइजेशन करे, ताकि बरसात में नदियों का पानी बिना रुकावट के बह सके। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ और इस वजह से नदियों ने अपना रुख आबादी वाले क्षेत्र की तरफ किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। तो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान खनन से जुड़े बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन हाईकोर्ट उनके तर्कों से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने पूछा कि पूर्व के आदेशों का अभी तक पालन क्यों नहीं किया गया है। इस पर अपने जवाब से अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि अधिकारियों के पास कोई उचित जवाब था ही नहीं। ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अवैध खनन और नदियों के चैनलाइजेशन करने के मामले में विस्तृत प्लान रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। साथ में पीसीसीएफ हाफ सचिव सिंचाई और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एमडी सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हों, ये निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया, अपनी मशीनरी से नदियों का चैनलाइजेशन क्यों नहीं करवाया गया। अब तक जितने भी खनन के मामले कोर्ट में आए हैं, वे सब अवैध खनन से जुड़े हुए हैं। उन पर राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश होने के बाद भी रोक क्यों नहीं लगाई? आखिर अवैध खनन को रोका क्यों नहीं गया? तो धामी सरकार की जमकर किरकिरी हुई है हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट के जजेस ने सुनवाई करते हुए अवैध खनन को लेकर तीखे सवाल सरकार से पूछे और साफ तौर पर पूछा कि आखिर हाईकोर्ट ने जो पुराने आदेश जारी किए थे उन पर अमल क्यों नहीं हुआ, अवैध खनन को क्यों नहीं रोका गया। अवैध खनन का मुद्दा अक्सर उत्तराखंड में उठता रहता है और सत्ताधारी पार्टी के ही नेता संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। और अब हाई कोर्ट ने जिस तरह से धामी सरकार के जो रिप्रेजेंटर कोर्ट में मौजूद थे उनसे तीखे सवाल किए हैं, उनके सवालों का जवाब देते नहीं बना और इसके बाद हाई कोर्ट के जजेस नाराज दिखाई दिए और नाराज जजेस ने सीधे सीधे सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली बार जब आए तो चैनलाइजेशन की विस्तृत रिपोर्ट लेकर आएं। इसके अलावा तमाम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और एक ऐसा जवाब दिया जाए जिससे कि कोर्ट को भी महसूस हो कि जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा रही है।
लगी है। कोर्ट ने जब चैनलाइजेशन को लेकर और अवैध खनन को रोकने के आदेशों पर अमल को लेकर सवाल किया तो सरकारी अधिकारी और अधिवक्ता कोई उचित उत्तर नहीं दे पाए, जिससे कोर्ट काफी नाराज दिखाई दिया। तो हाई कोर्ट में अवैध खनन को लेकर धामी सरकार की जमकर फटकार लगी है। विरोधी दलों के नेता विधायक जब इस सवाल को उठाते हैं तो उनके ऊपर तमाम तोहमतें लगा दी जाती हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट ने ही ये सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में सरकार अब मौन साध कर बैठी है। देखना यह है कि अगली सुनवाई पर क्या जवाब पेश किया जाएगा।